ओके, तो कल हमने आपको पढ़ाया था मिड पॉइंट थ्योरम और उसमें आपको दो बातें बताई गई थी मिड पॉइंट थ्योरम में, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, चलो श्रुति बताएगी। श्रुति बताओ कल क्या बताया गया था मिड पॉइंट थ्योरम में, बताइए श्रुति। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है? हाँ, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी साइड अगर उसका जो मिड पॉइंट है, सपोज वी हैव साइड ए बी और उसका मिड पॉइंट ई है, तो वो उसको इक्वल करें, वो साइड बी सी के पैरेलल होता है और अच्छा, उसका हाफ भी होता है। ठीक 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 है, आपने बहुत अच्छा बताया। और कौन बताएगा? हाँ आतिफ बताओ, कल क्या पढ़ाया गया था बताइए। सर, और एंगल ई जो मिड पॉइंट के पास जो एंगल होता है वो आके एंगल बी के इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो बात की बात है, ये तो होता ही है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है। लेकिन कोई पूरा एक्सप्लेन कर दे जरा मिड पॉइंट थ्योरम को, कौन सी दो बातें बताई गई थी मिड पॉइंट थ्योरम में, कल क्या पढ़ाया गया था जिसने क्लास करी हुई है? थ्योरम में हाँ बताओ प्रियांशु, क्या पढ़ाया गया था कल? सर वो जो मिड पॉइंट होते हैं, हाँ। अगर मिड पॉइंट के जो से जो मतलब एक लाइन बनती है, अगर उसको ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। हाँ हाँ, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इक्वल तो नहीं होगी, थर्ड साइड के हाफ होती है ना, मतलब सर हाफ होगी, सॉरी हाफ होगी। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूं। कल हमने पढ़ा था अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस नहीं, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है और किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास ये देखिए, लेट अस से वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, और इस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेट अस से ए बी एंड ए सी, और इसके मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, मिड पॉइंट ई एंड एफ। इसको अगर आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से तो ये जो लाइन सेगमेंट बन के आता है कौन सा, ई एफ, ठीक है ना। सो ये जो ई एफ होगा, ये आपकी जो थर्ड साइड है बी सी, ये बी सी के पैरेलल भी होता है, और ये जो ई एफ होता है ये थर्ड साइड बी सी के हाफ भी होता है, ठीक है ना। सो दिस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एज वेल एज दिस ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ बी सी, करेक्ट। एक मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं ना, तो क्लास चल रही है, ये बात पता होना चाहिए सबको। ओके, तो आप सभी बच्चे एक काम करो, एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 149 ओपन कर लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 7 ओपन कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। क्या एनसीईआरटी की बुक आप लोग के सामने है? क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उससे। क्या एनसीईआरटी की बुक आप लोग के पास है? बताइए फटाफट। जिसके पास नहीं है एनसीईआरटी की बुक लेके आइए पहले फटाफट। एनसीईआरटी की बुक, कॉपी, पेन सब लेके तब बैठिए अच्छे से। सर हाँ जी बताइए। सर वो मेरे स्कूल में टेस्ट होने वाला है ग्रेविटेशन का, हाँ हाँ, उसमें सर कुछ क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, आप हमें एक्स्ट्रा क्लास में बता देते तो। नहीं नहीं, आपने सेंड कर दिए क्वेश्चन कि नहीं सेंड किए, बताओ। सर अभी सेंड नहीं किया हूँ सर, ज़्यादा है थोड़ा। क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए, बता देंगे हम आपको, ठीक है। ओके ओके सर, आप क्लिक करके सेंड करो, हाँ फिर आपसे बात करते हैं क्या है, ठीक है। ओके नाउ देखिए जरा, सभी बच्चे पेज नंबर 149 ओपन करिए एनसीईआरटी में फटाफट। पेज नंबर 149 ओपन कर लिया सबने? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, पढ़ेंगे सभी लोग। कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, चलो हम एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं इस तरीके से, करेक्ट। तो ये लीजिए एक ट्राइंगल हमने ए बी सी बना लिया। देखिए डायरेक्ट फिगर आप मत कॉपी करिए उनका, आप पढ़ते जाओ और खुद से बनाते जाओ, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ पढ़ के फिगर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। सो ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया। उसके बाद इन्होंने आपसे बोला है डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है। ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए, ऐसे करके इन्होंने हमसे बोला हुआ है, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि ए बी का मिड पॉइंट कितना है? ए बी का मिड पॉइंट है आपका डी, ये लीजिए, ध्यान रखना बहुत ध्यान से सभी बच्चे। ए बी का मिड पॉइंट क्या है?
डी, ठीक। BC का मिड पॉइंट क्या है बताइए, BC का मिड पॉइंट E है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब क्या किया इन्होंने, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे फिगर को, तो इन्होंने D को F से ज्वाइन कर दिया है ठीक है, F को E से ज्वाइन कर दिया है, और इन्होंने अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो D को E से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय ज्वाइनिंग DEF, ठीक है ना। कह रहा है कि जब DEF को हम ज्वाइन कर देते हैं, D को E से ज्वाइन करिए, D को F से ज्वाइन करिए, E को F से ज्वाइन करिए, तो जब ऐसा आप कर देते हो तो कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ना, वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये आपको प्रूफ करना है, सुन लो ध्यान से फिर से। वो कह रहा है कि जब AB के मिड पॉइंट D, BC के मिड पॉइंट E और AC के मिड पॉइंट F को आपने ज्वाइन कर दिया, यानी कि D को F से ज्वाइन किया, D को E से ज्वाइन किया, E को F से ज्वाइन किया, तो आपका जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में वो डिवाइड हो गया है, करेक्ट। यानी कि बात समझो, देखो अभी तो अगर आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो, ठीक है ना, ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी होगी, तो यहां पर आपको 4 ट्राइंगल्स कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, ADF सुन लो, अभी बस नाम सुन लो, इसकी जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो ठीक ठीक करके करेंगे, वो बात की बात है। देखो एक तो ट्राइंगल सबको दिख रहा है, ADF दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है ट्राइंगल DBE, और तीसरा आपको दिख रहा है ट्राइंगल DEF, और नेक्स्ट ट्राइंगल आपको दिख रहा है FEC। ये सब ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताइए, ये सब ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको बताना है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। अब जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये वाला ये वाला ये वाला सब आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करो, जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, सुनो। देखिए एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्या एग्जाम्पल में था, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन कहाँ पे था, थ्योरम था, कौन सा थ्योरम था, इन लोग को बताओ, बच्चों को सबको। हाँ सभी बच्चे NCERT पेज नंबर 139 ओपन करें फटाफट, पेज नंबर 139 ओपन करें फटाफट, थ्योरम 8.1 ओपन करिए फटाफट, थ्योरम 8.1 ओपन कर लिए सबने, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 139 थ्योरम नंबर 8.1 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जिनको नहीं पता है देख लें, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ये देखिए इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम है अगर आपके पास, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, ये देखिए ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर आपने एक डायगोनल इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर जो 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, कौन सा, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, अरे समझ रहे हो ना, ADB, और दूसरा कौन सा है BDC, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक। अब होते कैसे हैं, फटाफट एक बार मैं सभी बच्चों को दिखा देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये सुनो भाई, आप लोग समझ पाए। अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल आपने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल आपने ड्रॉ कर दिया है, तो वो डायगोनल क्या करता है, उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये चीज डाइजेस्ट कर लो आप, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यस और नो, बताइए फटाफट। हाँ तो हाँ बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, देखिए ये एंगल, फिर ये देखिए ये साइड, और फिर ये एंगल आ गया, यहां से देखो ये एंगल, और फिर ये साइड आ गई, और फिर ये एंगल आ गया, तो कौन से 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पॉइंट D करस्पॉन्ड मिलेगा किसके, B के, ठीक। ये यहाँ पे एंगल जो D है वो ये वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल है, ये सुनो, सो क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि भी पॉइंट B इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, D। उसके बाद ऊपर वाले ट्राइंगल में यहाँ स्प्रिंग जैसा बना है जहां वो B पे बना हुआ है, सो और यहाँ वाले ट्राइंगल में देखिए स्प्रिंग जैसा कहां बना हुआ है, D पे, सो D इज करस्पॉन्ड टू B। तो जो बचा वाला जो रिमेनिंग पॉइंट होगा A, वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा C के, सो A इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, C। तो नाम क्या पड़ेगा, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल
ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? ट्राइंगल ए डी, सॉरी क्या किया हमने, ए के बाद बी लिया फिर डी लिया ना, तो यहां से सी डी बी, सी डी बी कैसे हो गया? एंगल साइड एंगल से, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आप लोगों को कुछ फील आ रहा है? मतलब समझो अगर हम आपको एक ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दे दें, पी क्यू आर एस, सभी बच्चे बहुत ध्यान से चेक करेंगे। ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, क्या आप मुझे ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है उनके नाम बता सकते हो? नाम ध्यान से बता सकते हो आप। अगर मैंने पी एस क्यू लिखा, देखिए अगर मैंने पी क्यू एस लिखा तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? नाम ध्यान से बताइएगा मुझे। देखिए आर एस क्यू कैसे, ये वाला एंगल इधर से इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इधर से इसके इक्वल हो जाएगा। सो ध्यान से चेक करो बच्चों, पी करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? आर के, क्योंकि भाई समझ लो ना, पी करस्पॉन्ड हो जाएगा आर के एंड एस करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? क्यू के, ठीक। तो पी करस्पॉन्ड है आर के, तो पी की पोजीशन कौन लेगा? आर। और यहां से देखो जरा, पी की पोजीशन आर ने ली ये वाले ट्राइंगल में, पी क्यू एस में, एस की पोजीशन कौन लेगा? क्यू। सो एस की जगह लास्ट में क्या आ जाएगा? क्यू। और क्यू की पोजीशन कौन लेगा? क्यू पे स्प्रिंग जैसा बना है, ऊपर कहां बना है स्प्रिंग जैसा? एस। सो क्यू, ये देखिए आर एस क्यू। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? हाँ, बहुत ध्यान से नेमिंग लिखना सीख लेना, क्योंकि ट्राइंगल नहीं पढ़ के आए जो बच्चे, तो आप नेमिंग नहीं कर पाओगे। चलो अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पे, ये इस तरीके से, और एम एल एन और एम एल एन और ये हो गया क्यू, ठीक। और क्यू एल को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया मैंने। अब आप कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बता दो। और एम एल एन क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। नाम बताइए फटाफट, नाम बताइए। ट्राइंगल ट्रायंगल एल एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू एंड एल। देखिए इस बच्चे ने बताया ट्राइंगल एल एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। बहुत ध्यान से चेक करिए, ये देखिए यहां से ये एल है तो ऑल्टरनेट से यहां से ये क्यू पड़ेगा। सो एल की पोजीशन कौन लेगा? क्यू, ठीक, ओके। और ऊपर देखो एम करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? एन के। सो एम की पोजीशन कौन लेगा? एन। और यहां से देखिए यहां पे ये स्प्रिंग जैसा है तो ऑल्टरनेट से यहां पे देखिए स्प्रिंग जैसा है, ठीक। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये क्यू पे, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल पे ये एल पे, तो क्यू की पोजीशन कौन लेगा? एल। कोई डाउट है बताइए? तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को नेमिंग करनी आ गई होगी। तो दो, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम में क्या दिया हो, अगर आपको किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल दिया हुआ है तो वो डायगोनल क्या करता है? हाँ, क्या मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। अच्छा, जिसको वीडियो नहीं दिखाई पड़ी आप एग्जिट करके तब इन करिए, है ना। तो आप एग्जिट कर जाओ फिर से इन करो तो आपको दिखाई पड़ेगी। तो अभी तक आपने क्या सीखा बताइए? अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि भी कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसका एक डायगोनल उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और नेमिंग करना आप सीख चुके हो। कोई डाउट है बताइए? अब लौट के यहाँ पे वापस आ जाइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? ले लिया? चलिए मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात करी थी। क्या मैंने बोला था कि ट्राइंगल के नाम मैंने बस रैंडमली लिख दिए, मैंने ठीक ठीक नहीं लिखा है। ठीक ठीक तो मुझे तब पता चलेगा ना जब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंसी मैं चेक करूंगा तब तो पता चलेगा ना। ठीक ठीक, चलो आ जाओ। अब सुनिए ध्यान से, देखिए अगर आपको चारों के चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, सबसे पहले तो आप एक काम करो, क्या आप डी एफ ई बी को भाई पैरेललोग्राम तो कर दो। नहीं समझ में आई बात? भाई डी एफ ई बी को जब आप पैरेललोग्राम करोगे तभी तो आप थ्योरम लगाओगे क्या कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यस और नो बताइए? क्यों? क्योंकि ये डायगोनल हो जाएगा और पैरेललोग्राम का डायगोनल, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? उसको टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यस और नो? तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है? डी एफ ई बी को DFEB को आप क्या शो कर दो? पैरेललोग्राम। भाई आप लोग समझ रहे हो ना? पहले इसको पकड़ के पैरेललोग्राम करेंगे, फिर इसको पकड़ के पैरेललोग्राम करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको जब पैरेललोग्राम करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको पैरेललोग्राम करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सही है ना? ओके।
यस सर। हाँ, अब आप लोग ये बताइए जरा DFEB कैसे होगा पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे। सर मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से DB पैरेलल टू FE। हाँ ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। देखिएगा अभी इसको अगर हम हटा दे रहे हैं पैरेलल टू BC है तो सर DF इज इक्वल टू BE हो जाएगा ना, क्योंकि उसका हाफ होता है। ये देखिए अभी हमने ये दोनों हटा दिया यहाँ से, सो ये DF इज पैरेलल टू BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ फटाफट। DF इज पैरेलल टू BC, क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि ये D क्या है, AB का मिड पॉइंट है और F क्या है, AC का मिड पॉइंट है। ये सुनो, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब DF इज पैरेलल टू BC एज वेल एज, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एज वेल एज दिस DF इज हाफ ऑफ BC। ये सुनो ठीक, ये कैसे हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक। अब सुनो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुने। देखिए ये जो DF है ये BC का हाफ है, लेकिन क्या, लेकिन BC का हाफ क्या है, BE है कि नहीं बताओ। अरे E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो E अगर BC का मिड पॉइंट है तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BE। ओके, तो क्या करेंगे यहां से, DF इज इक्वल्स टू, सुन लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, हाफ ऑफ BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC के हाफ की जगह आप BE लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो हाफ ऑफ BC की जगह हमने BE लिख दिया। ओके, तो ये चीज हो गई, ठीक। तो ये हो गया आपका रिलेशन 1 कि DF BC के पैरेलल आ गया, और नहीं अभी यहां से नहीं, रुक जाओ। अच्छा, अगर DF BC के पैरेलल है सो DF BE के भी पैरेलल होगा, ये सुनो, DF अगर BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया रिलेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब आप लोग ये बताओ 1 and 2 से DF पैरेलल BE हो गया, ये देखिए, अब इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक। सो DF पैरेलल क्या हो गया, BE हो गया, और DF इक्वल भी किसके हो गया, BE के। तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में कोई ऑपोजिट, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब DFEB इज अ पैरेललोग्राम। तो हेंस फ्रॉम 1 and 2 DFEB इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो अब ये D को E से ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया। ओके, नाउ बहुत ध्यान से, अब तो आप बता सकते हो, थ्योरम लगा सकते हो क्या, कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बताइए कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, नाम जरा ध्यान से बताइएगा, ठीक है ना। देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। अब आप मुझे नाम बताओ, इसका नाम मैं लिख रहा हूं DBE, ठीक। सो ट्राइंगल DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरा वाला नाम आप लोग बताइए, EFD। यस, D क्या लिखा है मैंने, DBE, तो यहां से आपको चलना पड़ेगा EFD, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या रिलेशन नंबर बना लो आप, कुछ भी हो गया, ये 1 हो गया 2, तो इसको आप 3 बोल दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं अभी, ठीक। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सिंपल है। नाउ अब यहां पे देखिए जरा, अब सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से बहुत ध्यान से चेक करो, ये जो DF है वो आपका EC के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिमिलरली दिस DF इज पैरेलल टू BC, है ना, DF इज पैरेलल टू EC, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि DF पैरेलल BC के, तो DF पैरेलल EC के हो जाएगा, DF EC के पैरेलल हो गया, ठीक। इसको आपने बना लिया क्या, इक्वेशन नंबर, रिलेशन नंबर 4, ठीक। और ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे, दिस DF इज हाफ ऑफ BC, यस और नो, दिस DF इज हाफ ऑफ BC एंड दिस DF कैन बी रिटन एज, हाँ, हाफ ऑफ BC को आप क्या लिखोगे, BC का हाफ इस बार EC लिख दोगे, तो हाफ ऑफ BC की जगह आपने EC लिख दिया। दिस इज रिलेशन नंबर 5th फ्रॉम 4th and 5th, फ्रॉम 4th and 5th, ध्यान से चेक करें 4th और 5th से स्टूडेंट्स, ये जो DF है ये EC के इक्वल भी आ गया, DF EC के पैरेलल भी आ गया। सो DFC इज अ पैरेललोग्राम,
DFCE इज अ पैरेललोग्राम। अब एक बात बताओ, अगर DFCE अगर पैरेललोग्राम हो गया, अगर ऐसा हो गया तो यहां से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं बताइए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ, और इसी तरीके से आपका ये जो एंगल है ये वाला, अब ये एंगल चाहे जो भी हो बट ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो नाम मुझे बताइएगा, ऊपर वाले का नाम मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर वाले का नाम। अच्छा, अब बच्चे बोलते सर ऊपर वाले का नाम आप क्या लिखोगे, इसका DFE का। तो जवाब है जो पहले आप काम कर चुके हो वही काम यहाँ करोगे। तो जाके पहले से देख लो कहीं पे क्या लिखा आपने, EFD लिखा है ना, तो यही लिखना है। उसका कारण है, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। EFD आपको लिखना है इसका नाम। तो ट्राइंगल EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू, चलो EFD इसको मैंने बोला है, इसका नाम बताइए आप लोग। F ट्राइंगल FCE रॉन्ग, FEC होगा इसका नाम। अरे भाई आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखिए इधर से ये इसके इक्वल, ये इधर से इसके इक्वल। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए ना, जब आपने DFCE को अगर आपने पैरेललोग्राम कर दिया तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं क्या, बताओ। तो यहाँ ये D किसके करस्पॉन्ड आ जाएगा, C के। नहीं आएगा बताइए, तो D की पोजीशन C नहीं ले लेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक, तो ये बन गया, इसको हमने बोला क्या, 6th। ठीक, ये हो गया। अब नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से चेक करो जरा। देखो ये जो D है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का। E किसका मिड पॉइंट है, BC का। सो DE को ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये DE पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। यस और नो भाई, चेक करो ना। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देखो, ये वाले फिगर में इधर फटाफट, A यहाँ क्या है आपके पास, B है, यहाँ क्या आपके पास C है ना। सो यहाँ पे देखिए D है और यहाँ पे देखिए E है। तो इस बार मैं कह रहा हूँ D को E से ज्वाइन किया उसने। तो बताइए, AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E। सो DE पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के, और DE हाफ हो जाएगी किसके, AC के। यस और नो। और AC का मिड पॉइंट क्या दिया उसने, F दिया हुआ है कि नहीं दिया बताइए, ये इस तरीके से। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, पहले इतना आप लोग कर लो, या फिर मैं कहीं पे कर दूं, इसको नीचे कर देता हूं, है तो इसमें कुछ नहीं ना। ये चीज़ जो लिखी पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, फिर बताता हूं लास्ट पोर्शन। कॉपी करिए। सर वहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 हाँ, इजी होना चाहिए। कहाँ पे, कहाँ पे, हाँ ये गलती हो गई है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। DF हाफ ऑफ BC की जगह BC का हाफ करोगे तो EC आएगा ना। नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सॉरी, हो गया सबका। हाँ, ये रब कर दूं मैं इधर का,
नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट। अब आप लोग यहां पे फोकस करिए। ए डी ई एफ को आप पैरेललोग्राम पहले तो प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे सोचो। ये जो डी ई है यहां से देख लो, ये डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके? ए सी के। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, तो हमने ए बी के मिड पॉइंट डी, बी सी के मिड पॉइंट ई को ही तो ज्वाइन किया हुआ है, तभी तो हमें डी ई मिला है। तो ये डी ई जो होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। थर्ड साइड कौन सी हो गई? ए सी। तो ए सी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, सही है ना। सो दिस डी ई इज पैरेलल टू ए सी, दिस डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ ए सी। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हो दिस डी इज पैरेलल टू, अगर ये डी ई जो है ए सी के पैरेलल है तो ये ए सी के पार्ट ए एफ के भी पैरेलल होगा। सो दिस डी इज पैरेलल टू ए एफ एंड दिस डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी की जगह आप क्या लिखोगे? दिस ए सी का हाफ, ए सी का हाफ कितना हो जाएगा? ए एफ। ओके, सो ए सी का हाफ कितना हो जाएगा? ए एफ। यस और नो? अब ये दोनों जो रिलेशन आए हैं तो यहां से आप बोल सकते हो कि डी ए एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। चेक कर लो, डी ए एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया तो बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, ये इसका डायगोनल है कि नहीं है बताओ। तो डायगोनल इसको टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा, और ये जो स्प्रिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैंने ऊपर वाले का नाम लिखा, नहीं ऊपर वाले का नहीं लिखोगे, ना 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 ना, नीचे वाले का नाम पहले लिखो। क्यों? जो पहले कर चुके हो पहले उसका नाम लिखो और उसको देख के तब ऊपर वाले का नाम लिखो। तो इसका नाम आप क्या लिखा था? आपने कहीं पे लिखा है क्या इसका नाम? चेक करो, ई एफ डी। सो ट्राइंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल। नाम बताइए। यस, ये देखिए वर्टिकली अपोजिट से ये इक्वल हो जाएंगे तो ई की पोजीशन ए ले लेगा, एफ की पोजीशन, ये एफ की पोजीशन डी ले लेगा और डी की पोजीशन एफ ले लेगा। ये लीजिए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये बन गया आपका रिलेशन नंबर 6 था, तो ये बन गया रिलेशन नंबर 7। अब आप देख लो थर्ड, 6th और 7th से, फ्रॉम थर्ड, 6th एंड 7th, ठीक है, इन सभी रिलेशन से क्या हो जाएगा? ठीक ठीक, ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, भाई सब भाई चेक करो ना, डी बी ई एफ डी के हो गया, फिर आपका ई एफ डी एफ ई सी के हो गया, और उसके बाद जो है आपका एफ ई एफ डी आपने फिर किसके दिखा दिया? डी बी ए के। समझ गए ना? तो नहीं सॉरी, ये नहीं, एक मिनट, यहाँ से देखो, ये वाला देखो, ये स्टार लगा रहा हूँ, ये वाला इसके दिखा दिया, उसके बाद आपने ये वाला इसके दिखा दिया, और अभी अभी ये वाला इसके दिखा दिया। तो क्या चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? सोचो ना खुद से, ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है और इसके ये कॉन्ग्रुएंट, तो बीच में बेचारा ये फंस गया जो सबके साथ कॉन्ग्रुएंट है। सोचो, ये इसके साथ भी है, इसको पकड़ा तुमने इसके साथ, फिर इसको पकड़ा तुमने इसके साथ, तो ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इसका मतलब सारे के सारे आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो सेंटर वाला पकड़ लेते हैं एक बार। ये सेंटर वाला जो है ना इसके साथ कवर हुआ, ये वाले के साथ, ये दोनों आपस में हो गए, ये दोनों नंबर 1 नंबर 2, नंबर डाल दे रहा हूँ, नंबर 1 नंबर 2 के साथ हो गया, फिर 2 हो गया नंबर 3 के साथ, फिर 2 हो गया किसके साथ? 4th के 2 बेचारा सबके साथ हो गया कॉन्ग्रुएंट, बार बार। तो इसका मतलब सब आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ होती है बस। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये देखिए, ये 2 पेन है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, मान लो, और ये सेंटर वाली लेंथ इसके भी इक्वल है, अरे मान लो, तो तीनों आपस में नहीं इक्वल होंगे बताओ? तो वही चीज़ है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, सो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2nd, 6th एंड 7th। अब चारों के नाम देख के लिखते जाओ, करना कुछ नहीं है। ठीक, तो डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी, यहाँ से देखा, फिर ई एफ डी यहाँ आ रहा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? एफ
EC इज कॉन्ग्रेंट टू, अब किसका नाम लिखेंगे, कुछ बचा, ADF। कोई डाउट है बताइए, बोलो, किसी को कोई डाउट है? हाँ नहीं। अब सुनिए ध्यान से, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आएगा वो सुनिए सभी बच्चे। यही वाला क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा एज यू हैड ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9th, ये दुनिया भर की केस स्टडी दे देगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। करना कुछ नहीं है, यही वाला एक फिगर बनाना होगा और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी आप अभी के अभी तैयार कर लीजिए। सुन लीजिए क्वेश्चन क्लास 10th का, आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंटर वाला ट्राइंगल का जो एरिया है, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंटर वाले का नाम बताओ क्या है, क्या नाम रखा था सेंटर वाले का, EFD। सो हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सुनो वो EFD बोले, DEF बोले, वो कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो एक बात बताएं, तुम चाहे EFD का एरिया निकालो, चाहे तुम DEF का एरिया निकालो, चाहे तुम DFE का एरिया निकालो, चाहे तुम EDF का, भाई एरिया तो उसका सेम आएगा। एरिया क्या होता है, सरफेस, जितने सरफेस पे ट्राइंगल पड़ा हुआ है, लाई कर रहा है, तो सरफेस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सरफेस तो उतना ही रहेगा ना। तो वो नाम कुछ भी बोले, आपको काम यही करना है, पहले इतना कर दोगे, यहां तक चारों को कॉन्ग्रेंट कर दोगे, ठीक। और उसके बाद वो आपको बोलेगा प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सुन लो ध्यान से, बोलेगा कि इसका, और क्लास 9th में भी आ सकता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाएगा। वो बोलेगा कि DFE का जो एरिया है प्रूफ करो 1/4 ऑफ द ABC। बात समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो सेंटर वाला ट्राइंगल है इसका जो एरिया 1/4 ऑफ द बड़ा वाला है, प्रूफ करो। तो सुनो, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। क्या मैंने बोला, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एरियाज मस्ट बी इक्वल। ओके, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। नोट लगाएंगे कॉपी में, क्या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। सभी के सभी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। सुन लिया सबने। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेट अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा समझ जाना। लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल्स टू X मान लेना। सबके एरिया को कितना मान लेंगे, देखो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सब आपस में कॉन्ग्रेंट थे तो सबका एरिया हमने x के इक्वल अज्यूम कर लिया, x स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। कोई डाउट है बताइए किसी को। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और प्लस सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FEC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल्स टू। अब आप बताइए अगर सारे ट्राइंगल का एरिया जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको किसका एरिया मिल जाएगा, ABC का, यस और नो। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इतना काम करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार बताओ, एरिया ऑफ DBE कितना है, x है, एरिया ऑफ EFD कितना है, x है, एरिया ऑफ FEC x है और एरिया ऑफ ADF भी कितना है, x है। तो कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 4 बार x लिखेंगे और ये हो जाएगा किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल, यस और नो। अब बताइए x प्लस x प्लस x प्लस x को अगर 4 टाइम्स ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, 4x, ठीक। तो यहां से कर रहा हूं मैं। सो लास्ट स्टेप कैसे करते हैं हम लोग, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। ये 5 नंबर में आएगा, 4x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सो x इज इक्वल्स टू, बताओ इधर 4 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय 4। अब देखो अपॉन में 4 लिखो और चाहे 1/4 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ओके ठीक। ये हो गया। अब x क्या था, x क्या था, हर एक ट्रायंगल का एरिया था, इसका भी एरिया x, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो इस x की जगह आप कुछ भी लिख दो। तो इस x की जगह हमने क्या लिख दिया, EFD लिख दिया। तो x की जगह हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, 5 मार्क्स में आएगा ये एक्स्ट्रा हमने आपको बता दिया, RD शर्मा में मिल जाएगा आपको। नोट करिए। सर हाँ जी बताइए। सर वो जो पहले आप एक एक करके वो पहले लोग्राम वाला प्रूव किए थे, हाँ, हाँ। तो एक करके सिमिलरली करके लिख सकते हैं। हाँ हाँ, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइम नहीं है तो सिमिलरली करके लिख सकते हो, टीचर को मार्क्स देना चाहिए। कोई बच्चा आशु शर्मा है क्या, कोई बच्चा आशु शर्मा है क्या? किसी का पेमेंट आया है पेटीएम पे, कोई आशु शर्मा है क्या? नहीं। जब भी पेमेंट कोई करा करे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करिए, है ना, ऐसे पता नहीं चलता किसका पेमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ से अपडेट करना पड़ता, नहीं तो सॉफ्टवेयर आपको फिर ऑटो कट कर देगा। नोट करिए फटाफट सभी बच्चे। डन। थोड़ा सेमेस्टर 2 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिएगा, सेमेस्टर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, प्लीज़, है ना। आप लोग फर्स्ट डे से चलिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सेमेस्टर 2 में। हर एक चैप्टर डिफिकल्ट है, फिजिक्स भी डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री तो इतना डिफिकल्ट है कि पूछो मत, बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है सेमेस्टर 2 का, और मैथमेटिक्स की तो पूछो मत। मैथ्स के टेस्ट में 33 मार्क्स आ गए हैं आपके। मैथ्स नहीं, साइंस में, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और मैथ्स में कितने आए? सर अब कल बताएंगे टीचर, आज साइंस का दिखाया। अच्छा अच्छा, तो क्या आप एग्जाम्पलर करके गए थे साइंस का? सच बताना, झूठ मत बोलना, पूरा पूरा एमसीक्यू करके गए थे। ओनली ना बेटा, एमसीक्यू ओनली करके गए थे। अगर आप लॉन्ग आंसर आंसर सब कुछ, मैथ्स का बहुत हार्ड गया पेपर। अच्छा, अगर आप पूरा देखो एमसीक्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप एमसीक्यू करोगे भाई। आप पढ़ाई करते हो तो आप अच्छे से करो प्लीज़, आप सब करो, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर लॉन्ग आंसर, सब कुछ करो, उसी में से एमसीक्यू बन के आ जाएगा, ठीक है। तो सारा पढ़ा करिए, इस बार तो बहुत पढ़ना है, प्लीज़ शुरू से पढ़िए, वरना आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे सेमेस्टर 2 में। क्या मैं इसको रब कर दूं? यस सर। हाँ यस सर। अब जैसे हम लोग छोटे होते थे तो बच्चे क्या कहते थे, बच्चे कहते थे अरे देखो ये देखो 2 पेज में चला गया, 3 पेज में चला गया न्यूमेरिकल। क्या ये पेज में चला गया होगा 2-3 पेज में, क्या दिक्कत है? कैसे किया हमने, आपने देखा ना।
आपको बस सोचते जाना है, कॉपी पे लिखते जाना है, सोचते जाना है, कॉपी पे लिखते जाना है। टीचर भी क्या करता है, 2-4 स्टेप चेक करेगा, उसके बाद टीचर नहीं चेक करता है। सुन लीजिए, 3-4 स्टेप में पता चल जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 3-4 स्टेप में पता चल जाएगा कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। फिर कॉपी चेक नहीं करते हैं वो लोग, उसके आगे जो प्रूविंग वाली होती है वो 3-4 स्टेप में तुरंत पता चल जाता है आपकी अप्रोच क्या है। 12th में भी ऐसे ही होता है, कोई प्रूविंग आएगी ना, 2-4 स्टेप ठीक करोगे, बाद में कोई चेक ही नहीं करता है। थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। कुछ लोग टैब वैब लिख के लेके बैठे रहते हैं, उसी में लिखते रहते हैं बेचारे। पेन से लिख के आना है ना बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा आदत आप लोग अच्छी कर लो, अपनी हैबिट डाल लो लिखने की। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 ओपन करिए फटाफट सभी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 8 सुन लो, कह रहा है LMNR3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय, सुन लो, LMNR3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 3 पैरेलल लाइन बनानी चाहिए, बना लीजिए। L M और N, ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइन है। ध्यान दीजिएगा जरा, कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस P and Q, ठीक है ना, P और Q इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। कह रहा है कि सच दैट L M and N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB and BC। सुनो, इंटरसेप्ट क्या होते हैं पता है आपको, पहले इंटरसेप्ट सीख लो। ऐसे अगर कोई लाइन निकल जाएगी ना तो इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे मान लो ये A, ये B है, तो ये जो AB का लेंथ है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इंटरसेप्ट का जो संस्कृत में मीनिंग होता है अंतःखंड होता है, इसका मतलब अंतःखंड। ओके, इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड, अंतः मीन्स अंदर का, खंड मीन्स पार्ट। तो जो अंदर का पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पैक पोर्शन जो दिखाई पड़ेगा उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। सो ये इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से ये देखिए BC इंटरसेप्ट है। इसके अलावा कोई इंटरसेप्ट दिख रहा है किसी को? नहीं, क्योंकि ये पैक नहीं है ना कहीं से। ये देखो ना, ये ओपन है ऐसे और ये भी ऐसे ओपन है, तो ये इंटरसेप्ट है और AB इंटरसेप्ट है, BC इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यही आपको इन्होंने क्वेश्चन में बोला है क्या कि these LMN are 3 parallel lines and intersected by P and Q, ट्रांसवर्सल P and Q। सो ये इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, P, ओके, और इसी तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी Q जा रही है इस तरीके से। अगर आप लोग अपनी बुक में देखेंगे ये इस तरीके से, करेक्ट, ये देखिए। और यहाँ पर उन्होंने आपको बोल दिया है, बहुत ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि P and Q such that LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB and BC ऑन P। मतलब लाइन P पर ये LMN तीनों मिलके इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और जो इंटरसेप्ट बनाती है उनके नाम क्या है? मतलब AB, हाँ, AB एंड BC, करेक्ट। ये इक्वल इंटरसेप्ट है AB और BC, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। सो AB इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, BC, ये गिवन है, ध्यान रखेंगे प्लीज। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है, बोला वाला कुछ नहीं है, फिर इन्होंने हमें फिगर दे दिया है। कह रहा है कि आगे बढ़िए, कह रहा है शो दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE and EF ऑन Q, ओके। कह रहा है कि जो LMN है ये Q वाली जो लाइन दिखाई पड़ रही है इस पे भी ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं, आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। सो DE F, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, DE इज इक्वल्स टू व्हाट, EF। बात समझ में आई? कह रहा है कि अगर जब P इसको कट करके निकलता है, इंटरसेक्ट करके निकलता है, LMN जो कि आपस में पैरेलल है, LMN को जब P इंटरसेक्ट करके निकलता है तो उस टाइम इक्वल, उस टाइम जो इंटरसेप्ट है कौन सी लाइन पे,
लाइन पी पे जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि क्यू पे जो इंटरसेप्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, बात आपको प्रूफ करनी है। मतलब क्या प्रूफ करना है, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ, यस और नो। सो प्रूव दैट पीटी, पीटी मतलब प्रूव दैट डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ। ये देखिए ये बात आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ आपको प्रूफ करना है। ओके देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ इसको एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, और ये जो क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर नहीं दिया जाएगा, सुन लीजिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिगर नहीं दिया जाएगा, फिगर आपको खुद से बनाना है। तो बना दिया फिगर, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रूफ करने के लिए ए को एफ से ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कर दिया। अगर आप चाहते तो आप डी को सी से भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने ई को एफ से किया, आपकी बुक में जैसे वैसे कर दिया मैंने। ये वाले पॉइंट को आपने जी बोल दीजिए। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब सुनो, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। एक बात बताइए जरा, यस, आपने कल मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें, याद दिलाऊं? उसमें आपने पढ़ा था कि भाई देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक, और इस ट्राइंगल में अगर आपके पास एक मिड पॉइंट है, मतलब किसी साइड का एक मिड पॉइंट लिया इन्होंने, और यहां से अगर एक लाइन पास हो जाए, सुन लो, दोनों मिड पॉइंट नहीं लेता था, ना 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 ना, केवल एक साइड का मिड पॉइंट लेता था, दूसरी वाली का नहीं लेता था। मिड पॉइंट लेता था और उस मिड पॉइंट से एक लाइन पास कराता था, जो लाइन बीसी के क्या होती थी, पैरेलल, याद है? तो ये जो लाइन जा रही है ये बीसी के पैरेलल है, तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती थी, क्या आपको याद है? यानी कि लाइन जहां से निकल रही है इसी को काटते हुए ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता था कि नहीं हो जाता था, बताइए? कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ये सुनो। तो आप यहां से देख के मुझे ये बताओ, बहुत ध्यान से बताइएगा। एक बात बताइए, अभी अभी तो उसने बोला है क्या, उसने बोला है भाई देखो ए बी बी सी के इक्वल है। इससे आप क्या समझते हो कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यस और नो? तो ध्यान से चेक करो, हमने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा, हमने पैरेलल भी है तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से जी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यस, ए बी इज इक्वल्स टू, हमको क्या गिवन है बताइए, बी सी, यस और नो? ए बी बी सी के इक्वल गिवन है। दिस इंप्लाइज व्हाट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, सो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट कि भाई पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक? तो पॉइंट बी ए सी का मिड पॉइंट हो गया। और अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो एक लाइन एम निकल रही है और एम पैरेलल एन के है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और अगर ये एम पैरेलल किसके है, एन के, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एम पैरेलल हो गई किसके, सी एफ के, यस और नो? तो अगर ये एम पैरेलल हो गई किसके, सी एफ के, तो पक्का ये थर्ड साइड को यानी कि ए एफ को बाइसेक्ट करते हुए निकल रही होगी। इसका मतलब जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। ओके, सो हम लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी एफ, दिखा ए सी एफ में, देखिए ए सी एफ में बहुत ध्यान से चेक करेंगे, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी जी इज पैरेलल टू व्हाट, सी एफ। ओके, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड व्हाट, एंड बी जी इज पैरेलल टू व्हाट, सी एफ। ठीक है, बी जी इज पैरेलल टू व्हाट, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, करेक्ट? ये गिवन है ना, ये गिवन है। हेंस वी कैन से दैट, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के कन्वर्स से वी कैन से दैट G is the mid point of AF G is the mid point of AF। अगर G is the mid point of AF हो गया, इसका मतलब AG is equals to GF, yes or no? तो this implies AG is equals to GF। This is equation number, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, ठीक? अब आपको प्रूफ क्या करना था, डी ई इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना था, ई एफ। अब सुनो, अब कौन सा ट्राइंगल पकड़ लोगे, ट्राइंगल ए एफ डी को पकड़ लो,
अब ट्राइंगल AFD में एक बात तो आप प्रूव कर चुके हो, क्या? G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, और ये जो GE है, GE पैरेलल किसके? AD के। क्यों सर? क्योंकि GE किसका पोर्शन है? M का, और AD किसका पोर्शन है? L का। तो GE पैरेलल किसके हो गई? AD के। सुन लो फिर से, ट्राइंगल, अरे भाई ये उल्टा ट्राइंगल बना हुआ है, पीछे से खड़े होकर सर को नीचे करो, पैरों को ऊपर करो और पीछे से जाके देखो, तब दिखेगा। ये वाला ट्राइंगल ADF को देखो, दिख रहा है? ADF को देखिए, दिख रहा है? तो ADF में अगर आप पीछे से खड़े होकर देखेंगे तो आपको G दिखाई पड़ेगा, मिड पॉइंट किसका? AF का, और G से एक लाइन निकल रही है, ये देखिए GE पैरेलल हो रही है किसके? AD के। सही है ना? तो इसका मतलब कि ये जो GE निकल रही है ये थर्ड साइड DF को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। ठीक, तो सुन लो, इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADF, इन ट्राइंगल ADF G is the mid point of AF। G जो है AF का मिड पॉइंट है, अभी अभी प्रूफ किया है। ऑल्सो GE is parallel to AD, GE is parallel to AD, correct? Hence by midpoint, by converse of midpoint, by converse of midpoint, converse of midpoint से क्या बोल सकते हो आप? E is the midpoint of DF, E is the midpoint of DF। ठीक, अगर E DF का मिड पॉइंट है तो आप लोग मुझे बताइए कि DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? EF। ठीक है, तो फाइनल स्टेप ये आ गया, लीजिए, हेंस प्रूफ्ड, खत्म। करिए। डन? यस सर। कर लीजिए। डन हो गया होगा अभी तक। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। आज शाम को
होगी क्या सेकंड पॉइंट? ये पता नहीं है, ये इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप पे अगर होना होगा तो। ये डिपेंड करता है, अगर क्लास पोस्टपोन्ड हुई तो होगा, नहीं तो नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए एक्सरसाइज 8.2 में। ओके 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। बोल रहा है ए बी सी डी इज अ कोरिलेटर। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से कोरिलेटर आप बना लीजिए, बुक में दिया भी हुआ है। ए बी सी डी ये कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है आपको बुक में, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट पी है, ठीक। बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, ठीक, ठीक है। डी सी का मिड पॉइंट क्या है, आर है, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है कि शो दैट, अच्छा ए सी इज़ अ डायगनल, ए सी डायगनल है, ए सी डायगनल है, ठीक है भाई, सुन लो इनकी, ए सी इनका डायगनल है, ठीक है, ठीक, ए सी इनका डायगनल है। और कह रहे हैं कि नंबर 1 प्रूफ करना है एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक। नंबर 2 प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, और नंबर 3 प्रूफ करना होगा पैरेललोग्राम, और क्या करना होगा, है ना, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो ये चीज़ है, ओके। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये इसको ज्वाइन किया, ठीक। अब एक बात आप लोग बताइए, अगर मैंने एस आर को ज्वाइन किया, फटाफट देख के बताएंगे, एस आर जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, एंड एस आर हाफ हो जाएगा किसके, ए सी के। यस और नो बताइए। दिस इज रिलेशन 1, नहीं हो जाएगा। चेक करो ना, ट्रायंगल डी ए सी में डी ए का मिड पॉइंट एस है और डी सी का मिड पॉइंट आर है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। सो एस आर को हमने ज्वाइन किया, एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी एज वेल एज एस आर विल बी हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप पी क्यू को ज्वाइन करोगे तुरंत आप बोल सकते हो कि ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए सी, एज वेल एज पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, करेक्ट। सो पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए सी, एंड मतलब एंड का मतलब एज वेल एज पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, करेक्ट। अब आप लोग ये बताइए कि अगर मैं यहाँ से आर को क्यू से ज्वाइन कर दूँ और एस को पी से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो चेक करो, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है। क्या खासियत है इस क्वाड्रिलेटरल में, ये पैरेललोग्राम हो गया। क्यों पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल भी कर दो और पैरेलल भी कर दो। कर तो दिया, चेक कर लो कैसे कर दिया, बहुत ध्यान से चेक करिएगा जरा। ये रिलेशन 2 है ना। एक बात बताओ जरा, देखो अगर एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो एस आर पैरेलल किसके हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि भाई फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि भाई एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। ये हो गया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ऑपोजिट साइड का केवल अगर आप एक पेयर ले रहे हो, ओनली वन पेयर, तो उसको इक्वल भी करो और पैरेलल भी करो। पैरेलल दिखा चुके, इक्वल कैसे दिखाओगे, बहुत ध्यान से करो। 1 और 2 से एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी, भाई चेक करो ना, एस आर हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी, तो दोनों ही हाफ ऑफ ए सी, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ठीक। तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया, एंड एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू हो गया, सही है। अब आप बताओ एस आर पैरेलल पी क्यू आ गया, एस आर ये देखो एस आर पैरेलल पी क्यू आ गया, एस आर इज इक्वल्स टू भी पी क्यू आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो कोऑर्डिनेटर है आपका कौन सा, पी क्यू आर एस, इस कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, तो पैरेललोग्राम है, करेक्ट। तो हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट देखो प्रूफ हो गया।
थर्ड पार्ट जब प्रूफ हो जाएगा तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर आ जाएगा, वो तो पहले ही हमने दिखा दिया, ये भी आ गया। उसके बाद एस आर ए सी पैरेलल है, ये भी हमने दिखा दिया मिड पॉइंट थ्योरम से, भाई एस आर पैरेलल ए सी के था, वो तो पहले ही बोल दिया था हमने, तो ये भी हो गया। उसके बाद एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी है मिड पॉइंट थ्योरम से, वो भी हो गया, तो सारे हो गए। इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता था, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ सकता था कि प्रूव दैट एस पी इज इक्वल्स टू आर क्यू, एस पी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये अगर पूछता तो हम पहले तो उसको पैरेललोग्राम करते, और जब पैरेललोग्राम हो जाता तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम बोल देते कि भाई एस पी इज इक्वल्स टू व्हाट, आर क्यू, ठीक। ओके, नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करिए और जाइए, अगर ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन डालनी होगी तो हम डाल देंगे क्लास की, अगर होगी तो।